जिम्मेवारी भी लेना है अच्छे ढंग से। तो विद्यार्थियों को चाहिए सबसे पहले अनुशासन में कि शर्ट वगैरह पहनते हो तो ऊपर तक बटन लगाए रखना, क्योंकि उससे हमारी नाराजगी बनती है, फिर टॉपिक छूटने लगता है। पहला नियम कि शर्ट वगैरह पहनते हो तो कॉलर बटन लगा कर रखो। उसके बाद यानी हाथ पे जो मोटे मोटे जो धातु पहनता है वो सब नुकसानदेह होगा, इसको सुधारो। और हेयर है तो टॉपिक कैप लगाने की आवश्यकता नहीं है, इस चीज को त्याग करो। मेरे पास यदि गलत वस्तुओं का लत है तो उसको भी सेवन करना छोड़ दो। ये सब हमारे यहाँ का नियम है क्लास में। और इतने के बाद यानी सारे लोग एकाग्र होकर सुनते हैं और बेंच पर सीधा होकर के बैठना। यदि तिरछे कोई बैठा हो तो सीधे हो जाना, सीधा होकर के अपने सहारे बैठना, किसी के सहारे मत रहना। और किसी के कंधे पर हाथ वगैरह न रखना, बीच में किसी तरह का कोई बातें ना करना। मैया तरफ से भी यही जिम्मेवारी सबको है। लाइव सेशन में भी लोग जुड़ गए हैं, सारे लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो क्लासेस रफीगंज और फेसबुक पेज रेनबो बायोलॉजी डिजिटल क्लासेस जाके सर्च करिएगा। और फेसबुक जो मेन है आईडी वो रंजित कुमार के नाम से, उस पर भी जाकर फॉलो कर देंगे, फॉलोअर बढ़ेगा, मजा आएगा। ऐसे भी बताइए आप लोग को ज्यादा से ज्यादा बताइए, चला जा रहा है। और एक और बात आप लोग को बता रहे हैं कि एक सत्य दर्शन मगध चैनल पर जाओगे तो वहां पर अपने गार्जियन को भी सीखने के लिए उसमें मौका मिलेगा। गार्जियन आपके यदि बिजनेस कर रहे हो, गार्जियन नौकरी में हो, या फिर बच्चे जो घर में तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए, उन सब का मौका मिलेगा। घर में कोई कार्य में बाधाएं आ रही है, घर में कोई कार्य करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो वह टॉपिक को सुने और अपने बच्चे के साथ पूरे परिवार एकाग्र होकर के आगे बढ़े। वह टॉपिक है सत्य दर्शन मगध चैनल पर। हाँ, तो ये कई गो चैनल चलता है अपना खुद का, इस पर भी आप जाकर सर्च करोगे। नहीं याद है तो कॉपी पर लिखे, उस दिन लिखवाए भी थे। और यदि तुम लोग उसको सब्सक्राइब किया होगा तो नोटिफिकेशन चला जाता होगा और गया भी होगा। तो अच्छा से देखना, बारीकी से देखना। जिस समय तुम लोग को पढ़ने का मन ना करे उस समय मेरे द्वारा छोड़ा गया और टॉपिक को बैठ करके देख लेना, फिर से पढ़ने के लिए मन बनने लगेगा। इतना के बाद आप हेडिंग देख रहे होंगे कि फेफड़ों में वायु की मात्रा, यही है ना। तो फेफड़ा है तो फेफड़ा में वायु ही रहेगा, गैसीय रूप में रहेगा। यस बोलो, सीधा होके बोल, अभी बैठा है ना, नियम बनाए। फिर तो फेफड़ा में वायु की मात्रा का होना जरूरी है। सीधा एकदम स्ट्रेट में रहना, यानी बिल्कुल पैर को अंदर करके रहना। सब यानी किनारे वाले बाबू को बोल दीजिए अंदर करके रहिए। हाँ, सीधा एकदम, जैसे देखे तो लगे फ्रंट में दिख रहा हूं, ताकि आपका ये जो पीछे वाला जो है ना, ये बैकबोन जो होता है ना, वो बैकबोन जो होता है, अंदर कर लो, जो बैकबोन होता है वो बैकबोन सही रहेगा और ब्लड का सप्लाई सही रहेगा। थर्मस प्लस अंदर कर लो उसको, तो सही से ये बना रहेगा ब्लड का सर्कुलेशन, और ब्लड का सर्कुलेशन सही रहेगा तो स्मरण शक्ति भी सही बना रहेगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ, ध्यान दीजिएगा टॉपिक में क्या है। टॉपिक में है लिखा हुआ फेफड़ों में कौची की मात्रा, फेफड़ा कितना, कौन गुहा में, बोलना है सबको, कौन गुहा में, बच गुहा में, कैक गो, उसमें क्या जाना चाहिए, वायु जाना चाहिए, किसके द्वारा, नाक में सुरंग केक गो, है कि नहीं है। और वो कहां ले जाएगा, फेफड़ा में ले जाएगा। यस, वहां जब हो गया तो सामने से, बाबू मोबाइल सामने से बैठ चल रहा ना सही, फेसबुक बोलो। तो ऐसे में ये देख लेना है, सबको समझने की जरूरत है। तो अब जब समझे होंगे तो यहां पर ये देखिए कि कब कैसे क्या होता है, इसको जानना चाहेंगे ना। तो जब यहां पर ये देखिए कि जब हम लोग नॉर्मल रहते हैं, क्या रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। तो जब नॉर्मल हम लोग जब रहते हैं, जैसे यहां पर खड़ा है या तुम बैठे हो, तो भी सांसें चल रही है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सांसें चल रही है। तो जब आप स्थिर हो, जब आप कुछ कर रहे हो, फिर भी सांसें चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सांसें चल रहा है। देखो बताइए, वो बच्चे बताइए घर से यहां तक खाते हुए चल रही, बताइए अब ये सब हरकतें न करेंगे। खैर खुद छोड़िए, बच्चियों के चक्कर में मत रहिए, रहे। तो आखिर ऐसे में समझ में आया, बताइए दिन भर खाए वाला काम तो बताइए शादीशुदा महिला करती है, ये बताइए ऐसी अवस्था में कैसे खाने लगे मियाँ, शादीशुदा है। हाँ,
अभी 11वीं में आई से ना, चलो ऐसी हाल होगी, रात ना खाई होगी, चलो ध्यान दीजिए। तो अब कहने का मतलब है कि बैचलर लाइफ में रहिए जब तक बताइए बीएससी कंप्लीट ना हो जाएगा। सुनना ही दिया सबको, कौची कंप्लीट करना है? हाँ, अब ग्रेजुएशन डिग्री के बाद है सोचना कुछ ऊपर नीचे। तो अब कहना यहाँ हमारा उचित हो रहा है कि फेफड़ा में वायु की मात्रा कैसे, तो समान श्वसन क्रिया में, कौन सी क्रिया में? समान रूप से जब हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं तो फेफड़ा में वायु की जितना मात्रा प्रवेश करता है समान श्वसन क्रिया में, बोलो कौन सी क्रिया में? हाँ, समान श्वसन क्रिया में। यहाँ ये देख लीजिए, यहाँ रफ वे में बता रहा हूँ फेफड़ा के बारे में। तो अब ये देखिए कि आप लोग को पता होगा, तो जब यहाँ पर ये समझ रहे होंगे कि जब फेफड़ा दो है तो समान श्वसन क्रिया में फेफड़ा में जितना वायु की मात्रा प्रवेश करता है, थ्योरी समझना, या जितना वायु की मात्रा फेफड़ा से बाहर होता है, जितना प्रवेश किया, जैसे नॉर्मल है अभी हम बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, तो नाक से हवा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये तो नियम है, अंदर जाना बाहर आना, ये सब हो रहा है। तो समान रूप से होगा। एक होता है कि बेचारा हाँफ रहा है, ये वाला नहीं, सीधा होकर रहो, ये वाला नहीं, हाँफने वाला नहीं, बस नॉर्मल। बोलो अब कोई बताइए मंडप में बैठल रहे मैया और लड़का बताइए हाफित रहे, तो ब्याह हो गए नौकर, वो बार बार माना करे कि ऐसे काला किंत रहा, बोलो, ताकि ना बताइए थोड़ा सा कुत्ता के दोस्ती हो गया था इसलिए, तो वो कुत्ता हाँफता है कैसे, बोलो। तो वैसी स्थिति में नहीं रहना है, यहाँ इंसान की तरह रहना है, नॉर्मल रहना है। तो नॉर्मल ढंग से जितना जाएगा या जितना बाहर आएगा उससे कहते हैं, याद रखना सब लोग बता दें सबको, उसे कहते हैं टाइडल एयर। क्या कहते हैं? या टाइडल वॉल्यूम, क्या कहते हैं, समझना है। तो समान स्थिति में मतलब अभी जैसे सब हैं, बोलो, कोई हलवाहा हल जोत रहा होता है तो ऐसा थोड़े ना कि वो हाँफ रहा होता है। तो जब वो नॉर्मल ढंग से सांसे का आना सांसे को जाना होता है तो इसमें जो एयर शामिल है ना, ऐसे एयर को लाइव वाले भी ध्यान देते रहेंगे, ऐसे एयर को क्या कहेंगे? या मुंह खोल करके बोलना है सबको, किसी का मुंह बंद ना रह जाए, इसको भी ध्यान देना है। इसका नाम है पता है क्या चीज? ज्वारीय। कौन नाम? ज्वारीय वायु या ज्वारीय आयतन। क्या नाम है? हिंदी में भी बोल दिया ना। तो जब बताओ तुम लोग सांस से ले रहे हो छोड़ रहे हो तो किसके अंतर्गत है? सही बात है बाबू, सही बात है। किंतु ये बोला गया है, हमारे महोदय ने जो सोचा होगा, अध्ययन किया होगा, उसने कितना दिमाग लगाया होगा, है कि नहीं? बताइए, क्वालिटी में कोई गिरावट नहीं आनी चाहिए, सब कोई अच्छे से बना रही है। लाइव क्वालिटी में नहीं, तुम लोग सीख रहे हो, उस क्वालिटी में भी हमें चाहिए। और लास्ट में हमें रिजल्ट चाहिए कि अच्छा रिजल्ट देना है। पूरे बिहार की कोने कोने से रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। हाँ, और उसमें तुम भी शामिल हो तो अच्छा रिजल्ट दोगे ना। यस, सिर्फ अपने आप को हवाले करो कि मैं पढ़ने के लिए बना हूं, बोलो। लेकिन यहाँ पर तो लोग ऐसे होते नहीं, यहाँ से सीढ़ी से नीचे आते ही बताइए मोबाइल से फोन लगाते हैं और कहते हैं कि बताइए हम तो आपके लिए ही बने हैं। देखिए नखड़ा, इन नखड़ा देखिए कितना अच्छा है नखड़ा, हम तो आपके लिए ही बने हैं, आप चाहे गाली दो चाहे, है कि नहीं? समझ में आया? तो उधर से क्या आएगा बताइए मैसेज कि नहीं हम ऐसे कर ही नहीं सकते, हम अपने जान से भी तुम्हें ज्यादा मानते। बताइए, ये दिखावा वाला ये लाइफ जो जी रहे हैं, यहाँ अपने आप को यानी डेडिकेट करना है पढ़ाई के लिए। कभी आपने सुना कि बताइए पढ़ाई ही मेरा सब कुछ है? नहीं। लेकिन बताइए जहां तहां देखोगे आजकल, बताइए सब रील्स बनाता है, छोटे छोटे लिखता है, और बताइए लोग लिखता है कि बताइए वाइफ इज माई लाइफ। क्या लिखता है? कितना आराम से लोग लिख देता है। अब पूछो कि तो क्या कर रहे हैं? तो रेलवे का तैयारी कर रहे हैं।
तो फिर जब तोरा बताइए जिंदगी वही है तो फिर नौकरी की क्या जरूरत है? समझ आया? तुम लोग भी ऐसे लिखोगे? नहीं ना? बोल रहे टोपिया वाला बोल ना बोलोगे ऐसे कुछ है कि ना? तब ऐसे हाँ तुम नौकरी में चले जाओ, अच्छा से तुम लोग नौकरी करोगे ना, तुम लोग अच्छा गवर्नमेंट जॉब में चले जाओगे ना, तो लोग दूर दूर से आएंगे तुमसे मिलने, और वो बताइए हमेशा मैसेज तुम्हारे मोबाइल पर करेंगे कि बताइए फूल तुझे भेजा हूं खत में, कुछ भेजे खत में, ये आएगा। तो क्या ये चाहोगे कि बर्बादी चाहोगे? आबादी चाहोगे ना सब? मैया लोग भी नौकरी में जाओगे, नौकरी न मिलेगी तो पढ़ाई से अधिकार तो जरूर समझ में आएगा, अधिकार के लिए पढ़ाई करनी है। आगे बढ़ते टॉपिक के साथ। तो जितना वायु आपके फेफड़ा में जाएगा या जितना वायु फेफड़े से बाहर आएगा समान स्थिति में, उसे क्या बोलोगे? याद से याद रखो, एक बार और बोलो। यस बोलेंगे ना? दिक्कत होगी? कोई प्रॉब्लम ना है? तब आगे देखिए। अब इतना के बाद क्या होता है कि जितना हवा जाना चाहिए उसका 2/3 भाग, कितना भाग? हाँ 2/3 भाग, कितना भाग? हाँ 2/3 भाग को जानो यहाँ पर। तो 2/3 भाग जो है ना, कितना भाग? 2/3 भाग है जो फेफड़ा के बताइए वायु कोष्ठक किसमें रहता है ना ऐसे, जिसकी संख्या कितना होती है? हाँ 3 × 10⁸ इसमें होती है वायु कोष्ठक। तो वायु कोष्ठक तक इतना ही एयर पहुंचता है। हाँ 2/3 भाग, 2/3 हिस्सा पहुंचता है वायु कोष्ठक में, और 1/3 हिस्सा रास्ते में ही रह जाता है। बोलो। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार जब पढ़ते हैं बताइए महाकाल की जीवनी पढ़ते हैं तो आता है जीवनी में, धार्मिक परंपराओं से भी बताइए विशेष मतलब रखता हूं, तो आता है कि जब उनकी बारात में लोग जा रहे थे, किनकी? शंकर जी की बराती में, बोलो। हाँ तो बताओ, बिन काजर बिन पाउडर के ए दुल्हा भइल तैयार। वो कौन दुल्हा था? बिना काजर का, बिना, वो चल दिए, वो चल दिए। यस, और सब कुछ हो गया। तो कुछ जो बारात जा रहे थे कुछ रास्ते में ही रुक गए थे। कहां रुक गए थे? कहा कि बताइए, वो रास्ते में ही वो रुक गए, नहीं पहुंच पाए, है नहीं? मैया एक ब्राह्मी में, ब्राह्मी में, ब्राह्मी में थोड़ा सा ऊपर चले जा छत पर, तुम्हारे साथ वाले ऊपर में है अभी। एक ब्राह्मी कहाँ ऊपर में मैया लोग है, तो अभी एक ब्राह्मी वाला ही चल रहा है, ऊपर में चलो। तो ऐसे स्थिति में थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है कि कुछ रास्ते में ही रुक गए थे। तुम लोग भी आजकल बारात जाते हो, कई बार भूल जाते हो रास्ते, अधिक देर हो जाता है, नेगेटिव मत बोलना। और रास्ते में ही मान लिया जाए कि किसी तरह बताइए रुक जाना पड़ा, चल भाई नहीं पहुंच पाए वो अड्डा तक, तो बताओ कुछ लोग सोचेंगे कि बताइए आ रहे थे ज्यादा 100 की संख्या में आए थे, लेकिन 75 सम्याने जलमासे तक पहुंच पाए, और 25 बराती रास्ते में ही रुक गया कोई भी कारण से। तो उसी तरह से क्या हाल है, कैसे बैठा, एक्टिव नहीं रहता तू? तो ऐसी स्थिति में 2/3 भाग पहुंचा कहां? फेफड़ा के कौन हिस्सा में? बोलो सब, वायु कोष्ठक में। सीख नहीं रहो, ऐसे नहीं सीखते, बोलना तुरंत बोलना पड़ता है। कौन चीज में? वायु कोष्ठक को एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में कितना हिस्सा पहुंचा? कौन वायु का कितना हिस्सा कहां पहुंचा? वायु कोष्ठक की संख्या। ऐसे पढ़ने वाले ऐसे बोलते हैं, खाली देखते टुकुर टुकुर नहीं। यस, समझ में आया? मैया लोग ऐसे टुकुर टुकुर तो बताइए वहां देखते हैं जहां एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो उसको नहान वगैरह होता है, हल्दी लहसुन का मालाएं गुथाकर पहनाया जाता है। तो यहाँ छोटा सा बच्चा का जन्म, जन्म देखे आला है, पढ़े ना आला है, तो फिर पढ़ा अच्छा से। तो ज्वारीय वायु का कितना हिस्सा पहुंचता है? कहां? अब 1/3 हिस्सा जो रह गया, बोलो, तो 1/3 हिस्सा रह जाता है,
वो रास्ते में ही रुक जाता है। रास्ता में ही मान लिया जाए कि इस जगह रुक गया या इस जगह रुक गया या इस जगह रुक गया, ठीक, रास्ते में ही रह जाता है। वह स्पेस वैसा रहता है, स्पेस जगह रहता है। तो 1/3 हिस्सा रास्ते में ही रह जाता। बोलो जल्दी 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 बोलो 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 बोलो। रास्ते में ही रुक जाता है। आया बात समझ में? जहां रुक जाता है उस जगह का नाम होता है डेड स्पेस। क्या नाम होता है? कितना हिस्सा? इसका नाम होता है सुप्त स्थल। कौन स्थल? सुप्त स्थल। तो सुप्त स्थल में कितना वायु रुक जाता है? ज्वारीय वायु का 1/3 हिस्सा रुक जाता है। यस। अब जब क्या होता है कि नीचे से जब जब नीचे से फेफड़ा सिकुड़ेगा ना, सिकुड़ना फैलना काम है, ऐसे बहुत कुछ सिकुड़ते फैलते रहता है, लेकिन मैं फेफड़ा की बात कर रहा हूं। हाँ, इसलिए समझने की बात है। जब यहां से सिकुड़ता है ना, क्या होता है? तो नीचे से सिकुड़ता है तो हवा ऊपर उठता होगा। तो इधर से जो बचा हुआ एयर जो है जितना यूज हो गया, बाकी तो बचा तो निकलते रहता है। तो जब निकलता है ना, तो यहाँ जो मान लिया जाए कि रुका हुआ था कितना 1/3 हिस्सा, वो पहले जैसे बताइए बराती शादी विवाह करा के लौट रहा है ना, तो जो रास्तावा में रुकल था, पहले ऐसी होता था, बच्चा को यहाँ मान लिया जाए कि स्कूल है और जितना बच्चा गया, कुछ बच्चा बताइए स्कूल में जा करके नहीं, कुछ लोग आया होगा ट्रेन पकड़ के, तो यहाँ रेनबो क्लासेस बना के कुछ स्टेशन पर बैठल होगा, और जब तो नहीं पढ़ के जाएगा तो वो तुम लोग के साथ शामिल हो जाएगा। घर वाला को दिखा दे हम पढ़ ही के आ रहे हैं। देखते हैं ना छोटा बच्चा को, बताइए छोटा बच्चा स्कूल में ना जाकर रास्ते में रुक गया और तुमसे पहले फिर वो बताइए घर पहुंच जाएगा। तो उसी तरह से इधर से जब एयर जाते रहता है तो उसी समय जो सुप्त स्थल वाला एयर है वो पहले निकलता है। बोलो क्या? सुप्त स्थल का एयर नाक से फिर वो कितना हिस्सा? तो जब सांस छोड़ते हैं तो पहले कौन स्थल का यानी एयर निकलता है? उसके बाद फिर कहां का निकलता है? वायु कोष्ठक का। तो जब निकलते रहता है तो अंतिम में जो निकलेगा तो फिर इस जगह पर इतना हिस्सा निकलने के क्रम में फिर यहां रुक जाएगा। गबड़ा रास्ते पर देख के हैं, कोई पानी वाला रास्ता हो और गबड़ा रहता है तो पानी उस गबड़ा को पहले भरता है ना, भरता है कि नहीं भरता है? तो फिर जब निकलने के दौरान में फिर इतना हिस्सा यही फंस जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा। आने समय भी रुक गया था और जाते समय जो रुका था उन्हें चला गया, अब इधर से निकल रहा उसमें से रुक गया यहाँ। अब फिर जब यहाँ रुक जाएगा तो फिर सांस ऊपर से खींचेंगे तो फिर यही जो रुकल था वो पहले आवेगा यहाँ और फिर निकलेगा तो फिर यही वाला निकलेगा। देखो समझ रहे ना? तो ऐसे स्थल को एयर को कौन स्थल हो गया? ऐसे ऐसे होते होते जब हम लोग आराम महसूस करते हैं, जब यहाँ पर यही वाला एयर है कि फंस जाता है तो प्रतिशत मात्रा घटा ना रहा है। मुड़िए मत करना, मैं मेन टॉपिक है। जब यहाँ पर ये देखना कि जब यहाँ पर वाला वायु बताइए थोड़ा प्रॉब्लम डालेगा तो कुछ जब देर हो जाता है तो थोड़ा हरासमेंट जैसा लगता है। तो हरासमेंट जैसा कुछ देर के बाद जब महसूस होता है लोगों को, एक्टिव रहो, नाक मुंह अच्छा से रखो, सूखल तो जाते ये उम्र में है कि नहीं? रात भर सपना आता है, क्या करता है पता नहीं चलता है। एक और लेकिन कर रहे नाक मुंह बताइए खिला खोला लगता है मैं यहाँ? अरे बोलो अरे तुम लोग डर गए इन लोग को शिकायत करने से? ना डर रही है तो रोडवा पर निकलो, बताओ आवाज निकलो रोडवा पर। अरे कोई नाक मुंह कान का पार चिकना चिकना बना के रखा है रहे और तुम लोग बोलो मैं यहाँ लग रहा ना कि दूसर के छप्पर का लौका तोड़ के आज भाग गई है, जैसे बताइए चोर जैसा बैठा ला सब। अच्छा से देखो इधर, तो पहले कौन वाला एयर निकलेगा, फिर कौन जाएगा? सुप्त स्थल वाला जाएगा, निकलेगा वही, जाएगा भी वही। तो कुछ जब देर हो जाता है, हम लोग काम वगैरह करते रहते हैं, तो जब कुछ देर हो जाता है तो कुछ देर हो जाने के बाद पता है थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा डोलने का
तो कुछ देर देर पर ई होते रहता है ना। इस्लाम धर्म वाला तो कहे, हे अल्लाह, हिंदू धर्म वाला रहे, हे भगवान, बाल बच्चा को समाज में सुख दो भगवान। ये होते रहता है। आई बात समझ में? तो ये जो बीच बीच में जो ये आ जा रहे हैं, देवता जी एंट्री कर रहे हैं, यही जो बीच बीच में जो एंट्री कर रहे हैं तेज गति से, आई बात समझ में? तो यही जो है ना, यही कारण है कि सुप्त स्थल नहीं होता तो लोगों को जम्हाई आने वाला। तो जम्हाई आने का कारण है कितना हिस्सा? किस स्थल के कारण? सुप्त स्थल को इंग्लिश में कौन स्पेस? क्या यही वायु पहले जाता है? क्या यही वायु पहले निकलता है? यही कारण जम्हाई आती है। यस, बोल बोल। अब तेज गति से बताइए, बलकृत वायु अंदर प्रवेश किया, तेज गति से प्रवेश किया। तेज गति से जब प्रवेश किया है, बोलो, तो जब तेज गति से जब प्रवेश करता है तो फेफड़ा में अधिक मात्रा में वायु जाएगा, तो थोड़ा सा रिफ्रेश महसूस करेंगे, अपने आप को ताजा महसूस करेंगे, लगेगा कि हाँ कुछ प्राप्त हुआ है। एयर मिला तो सब कुछ मिला, बोलो है नहीं? बदोपुर से बोलो मैया, इधर थोड़ा सा मटकी मत मारो मैया, है ना? इधर देखो, है ना? इधर देखा, यस, देखिए बदमाशी करते रहते, बैठ के मटकावित रहते हैं, है ना? यहाँ सब चलते रहता है, कैमरा वगैरह सब लगल है, इसलिए पकड़ा जाओगे, इसलिए ध्यान दो। आहा, आगे सुना। तो ऐसी स्थिति में इतना समझ में आ गया, तब इसका नाम हुआ कौची? ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रवेश किया। तो जब ज्यादा मात्रा में प्रवेश कर जाएगा तब समझना कि ज्यादा मात्रा में प्रवेश कर जाने से क्या स्थिति होगी। तो मैं चल रहा हूं। अब देखिए, थोड़ा पेज बदल देते हैं, बदल दें, इसी में लेकर चले, अच्छा है स्पेस, चलते हैं। तो अब जब प्रवेश करेगा ज्यादा मात्रा में, जब लेंगे नहीं ऐसे करेंगे, तेज लेंगे, तब प्रवेश करेगा, तब फेफड़ा में ज्यादा मात्रा में वायु को आना, बोलो, वायु को ज्यादा मात्रा में आना, आना, सिर्फ आना, बोलो, है ना? कॉम्प्लीमेंट्री कौची कहलाएगा? हाँ, याद रखना, क्या कहलाएगा? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एयर कहलाएगा। कौची कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एयर कहलाएगा। पूरक वायु कौची कहलाएगा? तेज गति से जब आएगा ना, बोलो और बोलो, तब इसका नाम होगा कौन वायु? पूरक वायु। क्या नाम है? जम्हाई के दौरान यानी बल के साथ जब हवाएं लेते हैं तो प्रवेश करता है कहवा में? सबसे ज्यादा मात्रा में प्रवेश करेगा, तब उसका नाम क्या रहेगा? इंग्लिश में ना बोलना, हिंदी में बोलो, पूरक वायु। और यही कारण है ना कि जो बेचारे ना सांसें सही से लेते हैं उनको छाती में, जानते हैं, एंजीना बीमारी हो जाती है। कुछ जो प्रेशर में रहता है, तो सुनिया में यहाँ है ना, एकदम कैसा लगी था कि बताइए, कोई पूछ कावा नहीं आज ना? अच्छा, एकदम आज वैसे नहीं था ना, या चलिए मिस कॉल आते आते टेंशन में रह जीव। यस, तो अब बताइए, तो जितना मात्रा में, फिर से बोलो, जितना मात्रा में प्रवेश करेगा ना, अधिक से अधिक जमाई के साथ, तो जमाई के साथ जितना प्रवेश करेगा उसका नाम कोची होगा? एकदम। अब तक कोई दिक्कत है? एकाग्र होकर के जो सीखता है ना, यह समय सबको नहीं मिला बाबू। बहुत सारे बच्चे तुम लोग के साथ मैट्रिक पास किया होगा और उसको बताइए नतीजा क्या हुआ कि बेचारा दिल्ली चला गया होगा। नहीं, बगल वाले चचवा के साथ बताइए सूरत पानीपत चला गया होगा, और हम लोग कहता है कि बिहारी आया है कि नहीं? हाँ, रोजगार लेने आया है। बिहार में बताइए सरकार कैसी है कि इन लोग को रोजगार नहीं देती है। तरह तरह से सुन रहे होंगे बातें कि नहीं सुन रहे होंगे? क्या तुम लोग भी ऐसा ही सुनोगे? वहां रोजगार नहीं है, कंपनी नहीं है, यहाँ के लोग पढ़ेगा, यहाँ के लोग स्वरोजगार ढूंढेगा, स्वाभिमानी बनेगा, स्वयं का बताइए पढ़ लिख करके यहाँ के लोग सरकारी नौकरी में जाएगा। कैसा नौकरी में जाएगा?
सरकारी नौकरी में जाएगा तब ना बताइए, कोशिश समझेंगे कि तुम लोग को सफल रहा। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक अच्छा यानी विद्यार्थी बन करके और तुम दिखाओ और अपने आप को बताइए संभाल लो। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो एयर है वह फेफड़ा के अंदर प्रवेश कर जाता है, लेकिन जब छोड़ेंगे तो जो अधिक मात्रा प्रवेश किया था वो अधिक मात्रा निकलेगा भी ना। बोलो 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 बोलो, अधिक मात्रा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो अधिक मात्रा निकलना भी चाहिए। बोलो कितना निकलना भी चाहिए? तो अधिक मात्रा निकलना भी चाहिए। तो जब अधिक मात्रा निकलेगा, फिर से बोलो, जब अधिक मात्रा जब यहां से बाहर निकलेगा तब उसका नाम होगा सप्लीमेंट्री। क्या नाम होगा? फिर से बोलो, क्या बोलोगे? हाँ, सब लोग ध्यान देंगे। द सप्लीमेंट्री, फिर से बोलो, कौन यार? तो जब जम्हाई आता है तो अंदर प्रवेश करता है ज्यादा मात्रा और फिर ज्यादा मात्रा बाहर भी निकलता है। तो ज्यादा मात्रा को आना और ज्यादा मात्रा को निकलना। ज्यादा मात्रा जब बाहर निकलेगा तब उसका नाम क्या होगा? संपूरक वायु। क्या नाम होगा? याद हो रहा है सब लोग को शुरू से? एक बार रिवर्स लेंगे, टेंशन नहीं लेना, एक बार फिर रिपीट कर देंगे। याद हो रहा है ना? तो संपूरक वायु कुछ नाम है, इसका नाम संपूरक वायु है। यस बाबू लाइव सेशन में है और तुम लोग बदमाशी 3-4 बच्चा वहां पर शुरू से ही कर रहा है, इसलिए हम नहीं चाहते कि खड़ा कर दे। खड़ा कर देंगे ना तो फिर ऊपर वाला खोल के नीचे वाला हाथ में दे देंगे। अच्छा, तो ऊपर वाला खोलेंगे नीचे वाला हाथ में देंगे। देखिए बदमाशी है नहीं, इसलिए धोवा जाएगा अच्छा से। यस, तो उसे कौन वायु कहते हैं? संपूरक वायु। अब तुम लोग बतिया रहे कि क्या बतियाते थे कि ताक कैसन लागते फिर ओल देखला हुए ओल तो रहते रिएक्शन भी देने लगते, बोलते कैसन लागते तब। तो उसे कौन वायु कहेंगे? संपूरक वायु कहेंगे। तो जो निकलेगा उसे कौन वायु? आएगा उसे पूरक, जाएगा उसे। फिर भी फेफड़ा यानी कुछ आने वाला वायु का हिस्सा को यानी चीट कर लेता है, अपने पास रख ही लेता है। बोलो, फेफड़ा ना घर में पत्नी की तरह है। पति बेचारा कमा के लाता है पैसा, रात में बताइए थोड़ा सा 100 ग्राम चढ़ा के आता है महुआ वाला, तो अपना बताइए सारा चीज जिम्मेवारी दे देता है पत्नी को। लो तुम हमारे घर की बताइए वैष्णवी लक्ष्मी है, तो वैष्णवी देवी है। जितना 1000-500 जितना यह सरकारी नौकरी का सैलरी मिला सब जिम्मेवारी देता है। जहां तक कि बताइए फोन पे का बताइए कोड भी बता देता है। गुड गुड बात बोलता है। छोटा छोटा बच्चा जब जाएगा तो गुड गुड बात करता है। बोलो, और जब नशा टूटता है, जब सुबह होता है तो कहता है कि हमार पार्सवा मोबाइलवा है नहीं, तब उनकी पत्नी क्या करते हैं? वनी उसमें से कुछ पैसा को रख कर, बोलो 2000 था तो 500 रखकर 1500, तो कितना रख लिए? मैंने कुछ रख लिए ना। उसी तरह फेफड़ा भी काम करता है कि जितना एयर आया है उस एयर का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है। बाबू पीछे वाले डिश सबका ऐसे बोले, लाइव चला चल रहा है नहीं? तो तुम्हारे एक बच्चे के चलते पूरे बच्चे परेशान हो जाएंगे। इसलिए हम बताइए सड़ा हुआ आलू में से, समझ आना ना क्या बोले सो, एक बोड़ा में से एकाध आलू यदि दूषित होगा तो उसको निकाल के बिकना ही फायदा है। इसलिए हमें बिगे में देर न लगेगा। समझ जा, ऐसा बिगेंगे ना कि चल जाएगा बाहर, बताइए फुटपाथ वाला क्लास में नहीं तो फिर चल जाओगे, एंट्री कर जाओगे वहां जाके। तो फिर अब यहाँ पर ये देख लो कि जैसे बताइए यहाँ पर क्या पर में यहाँ वायु जाता है तो कुछ वायु को यानी रख लेता है, उसके बाद वापस करता है। समझे? तो जितना वायु की मात्रा को अपने अंदर रख लेता है फेफड़ा में, जो रह जाता है, बोलते रहो है ना, उसे रेसिडुअल वायु कहते हैं। कुछ बोलते हैं? आप बताइए, समझ रहे हैं ना? माने कुछ रह जाता है अपने पास रख लेता है नहीं? बता दूंगा। तो अब इसका नाम हो जाता है रेसिडुअल,
यानी एयर इसको कहते हैं। कुछ कहते हैं, रह जाता है फेफड़ा में, रह जाता मैया। जैसे 2000 में से पत्नी कितना रख कर दी पैसा, तो उतना ही ये रख लेता है। क्यों रख लेता है? कहता है कि हो सकता है कि ये आदमी को बताइए शॉर्ट लग जाए, जैसे बताइए हो सकता है कि पैर फंस के गिर जाए, 2 मिनट तक इसमें सांस से न लेने का क्षमता रहे, बोलो। या हो सकता है कि एक बताइए गाड़ी में दूसरा गाड़ी ठोकर मार दे, 2 मिनट के लिए बताइए हे कहले रह जाए। या हो सकता है कि बहुत कोई अगल बगल में बताइए दूषित बताइए वस्तु लेके बैठल रहे, वहां पर से होके गुजरे, तो बताइए ऐसे ऐसे करके गुजरना पड़े। या कोई मृत जानवर वाला बताइए देखते हैं रास्ते के चारों तरफ बताइए गंदगियां रहता है, मछली तालाब में सब मरल रहता है, वहां से होके गुजरते हैं, तो बताइए जरूर इन्होंने देख लेते कौची महकलो रे, तो उतना देर तक सांस लेते हैं, बोलो मैया। नहीं। छोटा बच्चा बताइए रहता है, 1-1.5 साल का बच्चा बताइए घर से बाहर चल जाता है पैंट को हाथ में लेके और चल जाता है उधर खेत तरफ, और तुम इस रास्ते से आते जाते हो तो कुछ देर के लिए कहते रहे इधर का है कि नहीं, बोलिए होता है कि नहीं होता है। तो कुछ देर जब आप सांसें को रोक देते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कुछ अपना काम पर्सनल करते रहते हैं, तो बगल से कोई यानी सुन न ले जान न ले, इसलिए थोड़ा सा देर के लिए बताइए क्या करते हैं, थोड़ा रुक करके सोचते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये जब कर रहे हैं तो ये तो रुकल है, तो कुछ देर के लिए जो ये रुका हुआ रहता है आपके अंदर में, बोलो, फेफड़ा कुछ देर के लिए जो रुका हुआ रहेगा, तो उतना देर तक कोई ना कोई तो उसमें काम कर रहा होगा ना, तो उतना देर तक कल है ना बोले वाले तक कंप्लेन कल कि सर हमरा कहा दो सब कहा है, तो तू रही तो वास्ते से है ना, तक कहल जाता कहले ना जाता नहीं। यस, इसलिए ध्यान दो, वो अमरपुरा से मैया तो ज्योति कितना अच्छा से सुनती है ना मैया, है ना। ये सब देखो सब किसी से टच मस नहीं करते, किसी ने बोलती है वो भैया है, वो सब नहीं बोलती। और तुम लोग को क्यों ये सब होता है, एकदम एक टक देखते रहती है ना, मीना है ना गिना देगा तो कितना जो नक अरे और तुम लोग हलचल करते रहते हो। यहाँ पर समझो फेफड़ा में वायु जो आकर रुक जाता है, बोलो, तो फेफड़ा में वायु आकर के जो रुक जाएंगे, जो गौर से सुनेगा है कि नहीं, वो काहे नहीं सीख करके जाएगा। तो फेफड़ा में वायु आकर के जो रुका, वह क्या नाम है, रेसिडुअल एयर। क्या नाम है, रेसिडुअल एयर, बोलो, समझ में आया। अब इतना के बाद जो बीच बीच में हम लोग, बीच बीच में जो हम लोग क्या करते रहते हैं, बीच बीच में जब आप दौड़ते हैं या सांसें तेज गति से लेते हैं या फिर योगा करते हैं, तो योगा करते हैं तो एक क्षमता होगा ना लेने का, जैसे नाक बंद करके लेते हैं तो एक क्षमता होगी, बोलो, क्षमता होगा ना। तो आज पता चल रहा है कि जम्हाई क्यों आता है, पता चला। तो एक क्षमता होती है अंदर में एयर आने का, जानते कितना, उसका नाम होगा वाइटल कैपेसिटी। क्या नाम होगा, तो फेफड़ा में अधिक से अधिक मात्रा में वायु को आना और अधिक मात्रा में त्याग करना। जैसे कोई ऐसा तो ना कि ले रहा है तो बताइए पूरे गांव भर का एयर ले लिया आपने, पता चला कि सब बताइए उड़ियाल पड़ियाल उसके नाक में घुसल जा रहे हैं, ऐसा होता है। तब कहता है कि छोड़ दे पप्पा, यानी खींच लेगा, छोड़ दे छोड़ दे, ऐसा होता है। कुछ लोग सुने कि बताइए खींच लेता है, पावर ऐसा होता है। तो ऐसे करते हैं ना, तो इसमें होता है 3400 से, बोलो कितना से, 4800 ml। हाँ, यानी फेफड़ा का क्षमता होना चाहिए कितना, हाँ तो जमाई ले लो ना, वैसी होता है, हाँ हाँ वैसी होता है। तब फेफड़ा में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रवेश करना और ज्यादा मात्रा में वापस लौट जाना, समझ में आया ना। कहलाता है वाइटल कैपेसिटी। क्या कहलाता है, फिर से बोलो, कौन कैपेसिटी, यही पावर होती है। कोई ऐसा ना है कि बताइए पूरा ज्यादा फैला देगा, है नहीं। लेकिन जो नशेबाज है, गंजा पीने वाला बाबू, सिगरेट धुकने वाला बाबू, ओकरा कहे कि तेरा क्या बचता है, 3400 से 4800 बच रहा है तेरा, तो जब वो खींचेगा ना तो ऐसे करे, कल की चुकर गला, और जब त्यागे लगा कि त्याग, तो कहते लहरा के बताइए है ये ना है, ताकते नहीं है, इसलिए नशा नहीं करना, गलत वस्तुओं का सेवन नहीं करना। यदि लड़का लोग सेवन करता है तो ये जिम्मेवारी लड़की को मिलता है कि उसे छुड़वा देना, 4-5 को मिलकर एगो लड़का को थोपिया देना। आज से जिम्मेवारी ले रही है ना भैया,
थोपिया दोगे नहीं लोग के? अच्छा कर मतलब तुम लोग पिएगा, तो पिएगा तो कैसे करेंगे? कितना? 3400 से वाइटल कैपेसिटी क्लियर हो गई, समझ में आया। और यहाँ ज्वारीय वायु जो नॉर्मल गति से आपके अंदर हो रहा है वो 500 ml होता है। कितना ml? ध्यान में थी। तो अब यहाँ देखो, तो जो ज्वारीय एयर है ऑब्जेक्टिव में कई जगह मेडिकल साइंस में काम आ जाएगा कि ज्वारीय आयु का मात्रा होती है 500 और वाइटल कैपेसिटी की मात्रा होती है 3400 से। तेज गति से लेने में, तेज छोड़ने में, ठीक है, ऐसे करने में होता है। पावर रहेगा तब ना। अब सब तो बताइए, गंजा पी के सड़ैले रहेगा, जलैले रहेगा तो ओकरा में होगा इसे कुछ होबे ना करेगा। और हमें काहे को होबेगा? आवाज निकलेगा, आवाज निकलेगा तो खास खास करेगा, है कि नहीं? बोलो। और कहे कि बताइए प्रार्थना कर, संगीत गाओ, तो संगीत गा लेती गांजा पी के। संगीत गाते कहते खाए खाए, तो सुनने वाला होती खाए खाए सुने आया है। इसलिए यानी तेज होना चाहिए, आवाज में बताइए पावर होनी चाहिए। आई बात समझ में? एक बार रिवीजन करके बता दोगे। समान अवस्था में जो हमारे नाकों के द्वारा फेफड़ा तक वायु जाती है उसकी प्रतिशत मात्रा के हिसाब से नहीं, एमएल के हिसाब से कितना बताए थे? नहीं प्रवेश करता है, अभी तो दिखाए थे कितना एमएल ऐसे वायु को, या फिर तब फेफड़ा के वायुकोष्ठक में कितना पहुंचता है और रास्ते में कितना रहता है? ऐसे रास्ता का नाम क्या है? इसी में आने और जाने की क्रिया यहाँ से पहले और शुरू में, यानी जब निकलने के क्रम में पहले यहीं से निकलता है, आने क्रम में यहीं से आता है। क्या इसी कारण ए मतलब बलगृत बल के साथ आता है? क्या उसमें जो बताइए तेज गति से सांस से जो आती है उसका नाम, और उसके बाद जो वापस निकलेगा उसे, तो भी हमारे फेफड़े में कुछ रह जाता है, तब उसे अधिक से अधिक मात्रा में प्रवेश करना या अधिक से अधिक मात्रा में त्याग करना। इसकी मात्रा कितना ml होती है? क्या समझ में आ गया सब लोग को? क्या फेफड़ा को बनाए रखेंगे, फेफड़ा को सिकुड़ाएं फैलाएंगे, तब क्रिया होते रहेगा, तब जब जान बचेगी। और यदि ऐसा ना हो तब कहां से जान बचेगी? और सबसे अच्छा तो जान बचाने में ये वाला काम करता है ए और ए के डायफ्राम। यस, आई बात समझ में? डायफ्राम ना होता तो दोनों को हिस्सा दो, बताइए खेत बांटता है तो बीच में आरी डालता है ना मैया, जब घर बटता है तो बताइए पर्दा बीच में लगाते हैं ना मैया, है नहीं? पर्दा किधर तोड़, पर्दा किधर हमर, होता है कि नहीं? कोई आंगन में बताइए घेर देता है, और बताइए इधर खाना अलग पकाते उधर खाना, दो गोतनी लड़ती है नहीं तो बंटवारा कर लेती है। को बताइए भंटा आलू के सब्जी बना रही खुले आंगन में, और उन्हें बताइए उन्हें दाल बना रहे हैं, एक बचवा बताइए बैट बॉल खेली तले मार के बैटवा से बॉलवा चल गई ओकरा यहाँ, है नहीं? हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए ऐसा घर बनाइए, निर्माण करिए जिसमें बताइए सुरक्षित हो, बीच में पर्दे लगाने की जरूरत, सब जगह पर्दा से काम। इसलिए दीवार बनाइए, दीवार कुछ बनाना है। यस, आई बात समझ में? अकर गेंदा ओकरा घर और उठेगी से आवेगी से बताइए थोपिया की बचवा को देखकर मैं बोलेगी कि बताइए हमारे बच्चों को बिगड़ को यस तक के तोरे लेका होता है नहीं। इसलिए यानी बताइए आंगन जब है तो उसको अच्छा से छिक्कन डालिए, बंटवारा होना चाहिए तो अलग क्यारी में जाके घर बनवाइए, बोलो। और न तो उससे अच्छा है कि बताइए बट में मत करिए, यस ना?